चूरू जिले के प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने आज प्रभारी मंत्री के रूप में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की पहले बैठक ली और उसके बाद पत्रकारों से वार्ता करने का निर्णय लिया। पत्रकार वार्ता में व्यवस्थाएं इतनी अव्यवस्थित थी कि वे प्रारंभ में तो लगा कि पत्रकार वार्ता नहीं, ये जन सुनवाई का कार्यक्रम है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए लोग और अपनी गुहार लेके आए लोग विधायक के माध्यम से उसी वक्त अपनी अपनी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करते नजर आए। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक महोदय को वहीं विधायक महोदय निर्देशित करते हुए भी नजर आए। इस वार्ता में प्रभारी सचिव भास्कर ए सावंत और संभागीय आयुक्त भी उपस्थित रहीं। देखिए प्रभारी मंत्री अविनाश पांडे की प्रेस वार्ता के दृश्य बिना एडिट किए हुए। यही है सभी महानुभावों से आग्रह है कि आप मिला जाएं। एक बार सब बैठ जाएंगे, एक बार सब पूरा बैठ जाए। एक मिनट पहले प्रेस वार्ता हो जाती है। क्या जन सुनवाई है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करो ना, फिर बाकी तो जन सुनवाई वाला ही खड़े हैं। और प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है, आप सब लोगों को इसलिए बुलाया है कि मेरा प्रभारी मंत्री के नाते चूरू की जिलाधिकारी के साथ में पहली बैठक भी है और राजस्थान सरकार का पूर्णकालीन जो बजट है इस वित्तीय वर्ष का अभी 10 तारीख को आप लोगों ने देखा होगा सदन में रखा गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश पर उनके मार्गदर्शन में प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री आदरणीय जया कुमारी जी ने राजस्थान की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत विकसित राजस्थान के संकल्प को पूरा करने के लिए ये जो ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, उस बजट को विशेषकर चूरू जिले में क्रियान्वित सही समय पर और तुरंत प्रभाव से हो, इसलिए आज ये जिला स्तर के अधिकारी की बैठक रखी गई। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास में प्रतिबद्ध है। केंद्र और राज्य सरकार की समस्त लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को सही समय पर मिल सके, इसके लिए सतत प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद इन 6 महीनों में अधिकांश समय लोकसभा चुनाव की आचार संहिता में खत्म हुआ है, आचार संहिता में बीता है। आचार संहिता खत्म होने के बाद
राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के लिए और एक बेहतर संवेदनशील शासन देने के लिए इस दिशा में एक से बढ़कर एक कदम उठाए गए। इसी क्रम में गत 10 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री दिया कुमार जी ने राज्य का परिवर्तित बजट 2024-25 प्रस्तुत किया और इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन विकसित भारत 2047 तक उस संकल्प की दिशा में हम आगे बढ़े और उसी तरीके से राजस्थान को विकसित राज्य बनाए। आने वाले 5 सालों में राजस्थान के विकास की कार्य योजना बनाकर सर्वजन हिताय आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य हम सब लोगों ने रखा है। बजट में प्रदेश को बेहतर इकोनॉमी बनाने, सुनियोजित शहरी, ग्रामीण एवं क्षेत्रीय विकास, बुनियादी सुविधाएं, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और आम जन को सम्मान, किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण, बड़े उद्योगों के साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन, धरोहर संरक्षण, हरित राजस्थान, पर्यावरण संरक्षण, मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए, स्वास्थ्य, गरीब एवं वंचित परिवारों को गरिमामय जीवन, परफॉर्म, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के साथ सुशासन आदि 10 संकल्पों के साथ राज्य के विकास को गति देने वाला बजट 10 साल में प्रस्तुत किया गया। हमारी सरकार की मंशा है कि राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति तत्काल इन विकास योजनाओं व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से मिल सके। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी प्रभारी मंत्रीगण और प्रभारी सचिवगण को जिलों में बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए समीक्षा के लिए भेजा गया। उसी क्रम में मैं और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी 2 दिन से इसी जिले में है और जनप्रतिनिधियों के साथ में, अधिकारियों के साथ में चर्चा करके इस बजट को जल्दी लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। विशेषकर चूरू जिले के लिए की गई घोषणाओं के समुचित एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए भी पहले कलेक्टर साहब के स्तर पर, फिर कल शनिवार को प्रभारी सचिव महोदय ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर इस बजट की समीक्षा की और आज मैंने प्रभारी मंत्री होने के नाते सबके साथ मिलकर विभागीय अधिकारी, उपखंड अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर इस बात की समीक्षा की इन बजट घोषणाओं को धरातल पर शीघ्रता से कैसे उतारा जा सके। सभी अधिकारियों को इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि बजट की घोषणाओं के क्रियान्वयन में सक्रियता दिखाएं और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतें। जिला प्रशासन द्वारा भी इसकी सतत मॉनिटरिंग के लिए आश्वस्त किया गया। राजस्थान का जो बजट है, अगर आप कहें तो हम डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से चूरू की अगर हम लोग बात करेंगे तो चूरू में बहुत सारे ऐतिहासिक काम जो हैं वो हमारी सरकार ने किए हैं। मैं कुछ ब्रीफ जो नोट हैं चूरू जिले के बारे में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। चूरू जिले के गांव सातरा में 132 kV GSS के निर्माण की घोषणा की गई और इससे के क्रियान्वयन के लिए SDM चूरू को भूमि के चयन का प्रस्ताव शीघ्र भिजवाने के लिए निर्देशित कर दिया गया। 5 करोड़ की लागत से चूरू में रामनगर किराए पर RUB निर्माण और 5 करोड़ की लागत से ओम कॉलेज चूरू में RUB निर्माण के कार्य के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। चूरू में कृषि विश्वविद्यालय की महाविद्यालय की घोषणा हुई है। उपखंड अधिकारी चूरू को इस बात के लिए निर्देशित कर दिया गया शीघ्र भूमि आवंटन की कार्रवाई शुरू करें। चूरू में विशेष न्यायालय पॉक्सो की स्थापना भी, उसकी भी घोषणा हुई है। चूरू के अंदर पॉक्सो कोर्ट भी लगने वाला है। उसकी बिल्डिंग के लिए हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है और बिल्डिंग के लिए भी अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गढ़ चूरू में चूरू शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सैटेलाइट हॉस्पिटल में क्रमबद्ध करने की भी घोषणा हुई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड वाया तारानगर वाया बालेरी सड़क से सरदार सड़क वाया रतनगढ़ सड़क वाया नेपाल से सड़क से NH52 चूरू बाईपास संबंधी कार्य भी कराया जाएगा, जिसकी लागत 200 करोड़ रुपये आएगी। सावा में 132 kV GSS का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए उपखंड अधिकारी को भूमि के आवंटन के लिए निर्देशित कर दिया गया। मोटा ने जोड़ा व तारानगर चूरू में 33 और 11 kV GSS के निर्माण के लिए भी
घोषणा हुई है। उपखंड अधिकारी को इस बात के लिए कि भूमि का आवंटन शीघ्र हो निर्देशित कर दिया गया। उप जिला अस्पताल तारानगर चूरू में भवन निर्माण की घोषणा हुई है। उपखंड अधिकारी को भी इस बात के लिए निर्देशित किया गया कि आवश्यक कार्रवाई करके इसके भूमि आवंटन की प्रक्रिया को एक निश्चित सीमा में शुरू किया जाए। जिला अस्पताल रतनगढ़ चूरू में नवीन भवन का निर्माण कराया जाएगा। 7 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से मौलीसर रतनगढ़ रेलवे स्टेशन चूरू के मध्य आरयूबी ये भी करवाए जाने की घोषणा हुई है। सरदार साहब चूरू में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो घोषणा हुई है उसके बारे में भी उपखंड अधिकारी को भूमि आवंटन के लिए निर्देशित कर दिया गया। 75 करोड़ की लागत से NH58 से मेगा हाईवे सुजानगढ़ चूरू बाईपास संबंधी कार्य की भी घोषणा हुई है। धार्मिक स्थल सालासर बालाजी चूरू के निर्माण विकास कार्य की बजट में घोषणा हुई है। हमारे कलेक्टर महोदय के साथ मिलकर मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठकर आने वाले समय जल्दी प्लानिंग करेंगे कि सालासर मंदिर के विकास के लिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके बारे में शीघ्रता से काम शुरू होगा। और सबसे बड़ा काम जो है इस सिक्योरिटी के लिए माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और हरियाणा सरकार के बीच में एक MOU हुआ। MOU 17 फरवरी 2024 को, जिसमें यमुना जल समझौते के माध्यम से चूरू, सीकर और झुंझुनू इन 3 सिक्योरिटी के जिलों में यमुना जल समझौते के माध्यम से पानी को लाया जाएगा। हमारी सरकार का सपना है कि इसी वित्तीय वर्ष से ये काम चालू होगा। DPR के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए DPR के लिए काम प्रोसेस में है और हमारी सरकार के इसी कार्यकाल में चूरू की जनता को पानी लाकर पिलाया जाएगा इस यमुना जल समझौते के माध्यम से। इसके साथ ही 200 करोड़ रुपए की लागत से चौधरी कुंभारा मारी लिफ्ट नहर में से 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा हुई है। मेरा ऐसा मानना है कि सभी बजट घोषणाओं के समयबद्ध शीघ्र क्रियान्वयन के लिए लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है और संबंधित विभागों ने बजट घोषणा के दूसरे ही दिन मतलब 11 जुलाई से ही इस पर आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। हम आशा करते हैं कि चूरू जिले के विकास के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो घोषणाएं शीघ्र ही आपको धरातल पर देखने को मिलेगी। इस संबंध में जिला परिषद सभागार में हमारी एक बहुत ही आवश्यक बैठक हुई है। इस बैठक में हमने विभिन्न विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर विशेष रूप से बजट घोषणाओं पर बातचीत करी है। अन्य बातें भी कुछ प्रमुख जो हैं वो राजस्थान स्तर के, जैसे ट्यूबवेल है, हैंडपम्प है और सड़कें हैं और भी दूसरी सारी चीज़ें हैं। प्रत्येक इलाके में 5 आंगनबाड़ी केंद्र भी खुलेंगे, पशु चिकित्सा केंद्र भी खुलेंगे और जितने भी काम राज्य स्तर के कॉमन जो हैं वो भी आने वाले समय में तय समय तक पूरे होंगे। देखिए, अभी हमारे पास में सूचना मिली है कि जो जिला कलेक्टर कार्यालय है वो क्षतिग्रस्त हो गया। कल रात को भी शायद कहीं छत गिरने की सूचना मिली है। हमने इसके लिए अभी कलेक्टर साहब के साथ मिलकर, प्रभारी सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये तय करने वाले हैं। इसको 19 करोड़ रुपये की सैंक्शन हमारी सरकार ने दी। कुल प्रस्ताव जो है 46 करोड़ का आपने भेजा है, 19 करोड़ हमने स्वीकृत कर दिए हैं। और जब तक अगर ये बहुत ज़्यादा भी आपके साथ की बात करेंगे, हम लोग जल्दी इसको शिफ्ट करेंगे किसी अन्य सरकारी भवन में। जब तक नहीं बिजली पहुँच जाती तब तक हम इसको शिफ्ट करेंगे। सर, ड्रेनेज जो गंदे पानी की निकासी की जो समस्या है उस पर कोई विशेष फोकस करेंगे या सिर्फ प्रशासन विज्ञप्तियां ही जारी करता रहेगा? अभी सुबह सुभाष चौक में ओवरफ्लो होकर पानी मार्केट की तरफ जा रहा है, न कि गंदा पानी इकट्ठा होने की जगह। मोटर चल नहीं रही है। 2 साल पहले मोटर चोरी हो गई थी नगर परिषद पंप हाउस की, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1.5 महीने से प्रशासन विज्ञप्ति जारी कर रहा है, आपदा प्रबंधन, बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था, लेकिन 6 दिन तक पूरा गांव उस एरिया का पानी में, गंदे पानी में डूबा रहा। मोटर नहीं लगी, जबकि पहले व्यवस्था की जानी चाहिए थी। इस संबंध में आपका क्या कहना है? माननीय पत्रकार महोदय, मंत्री महोदय के बीच में मैं बता दूं, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। पिछली सरकार ने इस शहर को डुबोया काम किया। आप बिल्कुल सही कहा कि यहाँ चोरी नहीं हुई, पुरानी मोटर लगा के नई मोटर के पैसे उठाए।
मेरे को न तो पर्ची में बोलने का मौका मिला, न 295 पर बोलने का मौका मिला। मैंने संज्ञान लगा रखा है। मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा अगर कल टाइम मिला तो इस शहर के बारे में बताऊँगा, मेरी सरकार को बताऊँगा। और 450 करोड़ रुपए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को, जो देश के प्रधानमंत्री जी को। तो 40 जिले 40 शहर जुड़े हैं, उनमें चूरू जिला चूरू शहर जुड़ा हुआ है। 400 करोड़ रुपए आएंगे। भाई साहब तो पत्रकार समाज में बड़े भाइयों मेरे, मैं आपको कहूँगा मेरा एक मिशन है राठौर साहब साथ मिलके इस चूरू में पानी का एक बूंद नहीं रहे ऐसी स्कीम बना रहे हैं। आप एक कृपा से आप पत्रकार हैं, मैं बिल्कुल आपसे 3 दिन लगातार शहर दोबारा मशीन लगी नहीं। कलेक्टर साहब को बार बार कहा गया, मशीन एक कोटा से आई, एक जयपुर से आई, आज 110 की मशीन लग गई है, एक 90 की मशीन दूसरी आ गई है। और ये राइट करें 3 दिन 4 दिन शहर अभी चल रहा है सर, अभी निरीक्षण करो चाहे आप। घर बिगाड़े हुए जो ज़्यादा टाइम लगे है इनमें इन 5 साल ही शहर ने फुटी खा गया, शहर ने सारा काम अस्त है, इन थोड़ा बड़ा टाइम लगो। दिन आप भी मेरे साथ अस्पताल में रात को 3 घंटे से ज़्यादा लाइट नहीं थी, जबकि वहाँ जनरेटर का सब था, 2 से ज़्यादा रोगी परेशान थे। हाँ देखिए ये बात सही है। मेडिकल कॉलेज से अभी हमने पीएमओ से रिपोर्ट की इस संबंध में फॉर्मल फैक्चुअल रिपोर्ट मंगवाई है। 3 घंटे 4 घंटे बिजली डिस्कॉम की वजह से नहीं, स्थानीय प्रशासन की वजह से नहीं फॉल्ट हुआ, लेकिन जनरेटर खराब होने के कारण 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति नहीं हो पाई। कहीं कोई जानमाल की कोई खतरे की सूचना नहीं है, लेकिन फिर भी पीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है कि आगे से ऐसी कार्रवाई और फैक्चुअल रिपोर्ट हमने मंगा दी और दोबारा ऐसी घटना मैं सोचता हूँ नहीं हो। वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार ने राजस्थानी भाषा की 17 फिल्में अनुदान के लिए है। फिल्म सरकार ने 25 लाख रुपए देने की घोषणा कर रही थी। दुर्भाग्य ये रहा कि 17 में से 11 फिल्मों को 1 रुपये का भी अनुदान नहीं दिया गया। अगले वर्ष भी उनके पास में फिल्में आई, अन्य जो फिल्में की 5 उनको वंचित रख दिया, कोई सुनवाई नहीं। मोदी जी का कहना है कि वंचित को लाभान्वित मुख्यमंत्री बदमाश जी बंकी योगिया कुमारी जी के खिलाफ संस्कृति मंत्री उनको पत्र भी लिखे थे, उनको अवगत भी करवाया था। मोदी जी का जो कहना वो भी उनको याद दिलाया था, लेकिन नहीं सुनवाई थी। तो और सुनिए सर, और बजट में देखिए दुर्भाग्य की बात है कि बजट में राजस्थानी सिनेमा का विकास के लिए कुछ भी नहीं कहा। पिछली सरकार ने 25 लाख रुपए एक फिल्म को देने की घोषणा तो करा, क्योंकि कम से कम बेटा है उसमें चक्कर तो काट रहे थे, सरकार ने कुछ कहा ही नहीं। देखिए ऐसा है कि पिछली सरकार ने क्या किया, पिछली सरकार ने क्या किया, क्या कहा, इस बारे में तो राजस्थान की जनता मानती, इसीलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2023 जो मूवी है, जो फिल्में हैं, जो पिक्चर है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ आर्थिक सहायता अगर हम लोग देंगे तो निश्चित ही हमारी कला संस्कृति की रक्षा करेगी। लाभ लेने के लिए उसको खत्म करेंगे और एक जनप्रिय सीमांकन करेंगे जिससे सबको फायदा है। दूसरा मेरा निवेदन ये माननीय मंत्री महोदय कि जिस विषय में जिस कलेक्ट्रेट में अपने सभागार में जो प्रदेश वार्ता है, ये पूरी इमारत जर्जर हो चुकी है, इसलिए इंडिया को पहले भिजवाई जा चुकी है। ये पूरी इमारत बनी इसका हिस्सा मिला तो तेरह फीट पानी वहाँ भरा रहता है, पूरा जलमग्न है। वहीं इन्होंने लाके नगर चूड़ी में एक सीवरेज का प्लांट रेन वन विभाग की भूमि के ऊपर इन्होंने उनसे इन्होंने उसका निर्माण चालू करवाया, उसका मैनेजमेंट नए पर बनाया है। तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, हम पहले भी प्रभारी मंत्रियों से 30 साल से निवेदन करते रहे, कृपया आप उनकी दशा और दिशा को सुधारने एक बार पत्रकारों का सहयोग करें। एक बार मुझे लिखित में देना एक बार। और हमारी सरकार ने तो पत्रकारों के लिए भी घोषणा करी, आपने देखा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए सबको धन्यवाद। अब क्या आज क्या है कि मैं चूरू झुंझुनू 2 जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते झुंझुनू में भी 2 घंटे मेरी बैठक है, इसलिए मैं आप लोगों को इजाजत दूंगा। एक बार कलेक्टर ऑफिस का हम लोग निरीक्षण कर लेते हैं और आपसे भी ये निवेदन है कि आप भी सहयोग करें